अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से मुसलमान अपना हाथ हटा लें तो ये टके के तीन हैं। जब अखिलेश यादव से बात किया जाए तो अखिलेश यादव जी घूम फिर करके वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे पहुंच जाते हैं। वो मैंने एक्सप्रेस वे बनाया था भाई, 5 साल में आपको उत्तर प्रदेश में की जनता ने केवल एक एक्सप्रेस वे बनाने के लिए चुना था। वो एक्सप्रेस वे जो बना था आपका, तो उसमें जो है वो अगर उसकी जाँच आपके प्रदेश की कर दी जाए तो फिर अभी जो है वो टोटियाँ जैसे गायब हुई थी, तो पता चलेगा क्या क्या गायब हुआ था उसमें। जीतने की क्षमता नहीं है, जीत नहीं सकते, ग्राउंड लेवल पे जीरो हो चुके हैं, जनता नकार चुकी है। पीडीए लेकर के आए थे, उसका इन्होंने फॉर्मूला दिया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस पीडीए को उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया पीपल डिनाइड अखिलेश आदित्यनाथ जी ने 2017 से लेकर के 2022 के कार्यकाल में, जिसमें से 2 साल बीच के कोरोना काल ले गया, मात्र 3 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव के जिसको वो विकास की परिभाषा बताते थे, उस विकास की परिभाषा से 12 गुना ज़्यादा विकास करके दिखा दिया मात्र 3 साल में। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि जो पुराना जो एमओयू साइन हुआ है उसको धरातल पे आया ही नहीं है, नए एमओयू साइन करने के लिए पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। कह रहे ये 2027 चुनाव के लिए सिर्फ एक ब्रांडिंग का काम किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव लोहिया ट्रस्ट के कार्यालय से बाहर निकल करके देखें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय से बाहर निकल करके देखें, उनको दिखाई देगा विकास क्या होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कितने मेडिकल कॉलेजेस बने थे, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने थे। योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से लेकर के 2022 के कार्यकाल में, जिसमें से 2 साल बीच के कोरोना काल ले गया, मात्र 3 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव के जिसको वो विकास की परिभाषा बताते थे, उस विकास की परिभाषा से 12 गुना ज़्यादा विकास करके दिखा दिया मात्र 3 साल में। एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने 10 बना करके दिखा दिए। एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना के दिखा, योगी आदित्यनाथ ने 25 बना करके दिखा दिए। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना, योगी आदित्यनाथ ने 20 से ज़्यादा बना करके दिखा दिए। तो जो विकास का अधिकार उत्तर प्रदेश का था, उसको दिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। उसके बाद भी अगर उनको धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए, उनको धरातल पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, वो है उनका वोट बैंक। वो वोट बैंक ना छिटक जाए, वो वोट बैंक ना नाराज़ हो जाए, वो वो सस्ता वोट बैंक है, पकौड़ी में आ जाता है, इफ्तार में वो पकौड़ी खिला देंगे, वो वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा। उनकी मेंटालिटी ये है कि ये भाई इतना सस्ते में मिल रहा है, यही चला जाएगा वोट बैंक, तो फिर क्या करेंगे। एक डिप्टी सीएम साहब का बड़ा अच्छा बयान था और बिल्कुल सच बयान था कि अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से मुसलमान अपना हाथ हटा लें तो ये टके के तीन हैं, इनके पास कुछ नहीं है। उसी को बचाने के लिए, उसी को लोगों को परेशान करने के, भ्रमित करने के काम करते हैं। आप ये बताइए, इससे बड़ा और हार के संकेत क्या हो सकते हैं कि अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं आजकल कि फलाना विधायक ले आओ तो तुमको ये बना दें। विधायक जीतने की क्षमता नहीं है, जीत नहीं सकते, ग्राउंड लेवल पे जीरो हो चुके हैं, जनता नकार चुकी है। पीडीए लेकर के आए थे, उसका इन्होंने फॉर्मूला दिया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस पीडीए को उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया पीपल डिनाइड अखिलेश। अखिलेश को नकार चुका है उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी को नकार चुका है। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे तमाम तथाकथित सेक्युलर दलों को उत्तर प्रदेशों की जनता नकार रही है। अभी आने वाले चुनाव में आप बंगाल में देख लीजिएगा टीएमसी का क्या हाल होने वाला है। देखिए, आज ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जो है वो जागरूक इंडिया है, ये नया इंडिया है। यहाँ के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा विकास क्यों नहीं हुआ। दंगों का प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश बन सकता है, तो बंगाल क्यों नहीं विकसित हो सकता। लेकिन अच्छा, इस पे अखिलेश यादव ने तंज कसा कि क्योटो भी एक बार होके आई है योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि बनारस को लेके कहा गया था कि क्योटो बनाएंगे, हम क्योटो बनाएंगे। कह रहे एक बार क्योटो भी होके आई है, बनारस से कंपैरिजन कर लीजिएगा, क्योटो कैसा दिखता है और बनारस आज की डेट में कैसा दिखता है। दाल मंडी तोड़ना, मणिकर्णिका घाट वाला जो इशू उठा है, इन सब चीज़ों को लगातार अखिलेश यादव इस समय मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई लगातार निशाना साध रहे हैं योगी जी। नहीं, अखिलेश यादव की सरकार के समय रामपुर को भी चंडीगढ़ बनाने की बात की थी आजम खान ने। उस चंडीगढ़ बनाने के चक्कर में क्या किया, अपना यूनिवर्सिटी का साम्राज्य खड़ा कर लिया, यतीमों के घर तोड़ दिए, मस्जिदें तोड़ दी, अनाथालय तोड़ दिए, मदरसे तोड़ दिए। कुछ वो उफ नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो तो उनका मसीहा बन के चलते। एक मिसाल दी जाती है ना कि कुल्हाड़ी जो है वो बड़ा खुश थी कि वो जो पेड़ काट रहा है उसके पीछे लकड़ी हमारे समाज की लगी हुई है। तो ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार है। दूसरी चीज़ ये कि आपने बात की दाल मंडी की, आप जाइए, जा कर के देखिए बनारस को, उसके वाराणसी को, उसके विकास के अधिकार को दिलाने का काम किसने किया।
आज आप जाइए 2014 से पहले का वाराणसी देखिए और आज का वाराणसी देखिए। सैफई में नाच गाने कराने का समय अखिलेश यादव के पास होता था। वोट बैंक को खुश करने के लिए वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों को सजाने का टाइम और आइडिया अखिलेश के पास होता था। किया आपने, देखिए ना, लखनऊ में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल है, वहाँ पर आप जाइए, जाकर के देखिए, पत्थर लगाया अखिलेश भैया ने, लगाया अखिलेश भैया ने करा। लेकिन ना कभी काशी विश्वनाथ की तरफ देखा, न कभी अयोध्या में दीप उत्सव करने का ख्याल आया। अब तो अखिलेश यादव मैनपुरी में मंदिर बनवा रहे हैं शिव जी का। अब भाई, अब समय बदला है, हवा बदली है, तो उनको बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज वो शिव मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर एक की, मैं मुसलमान हूँ, मेरे धर्म में आस्था है। अखिलेश यादव जो है वो हिंदू है, उनकी हिंदू धर्म में आस्था होनी चाहिए, लेकिन वो आस्था उनके दिल से होनी चाहिए, वोट बैंक के लिए या सत्ता में आने के लिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये वही अखिलेश यादव है कि ऑन रिकॉर्ड जिनका बयान मौजूद है कि मैं पूजा नहीं करता, डिम्पल भी पूजा नहीं करती। करिए, सोशल मीडिया पे सर्च मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। तो इतना बदलाव आ रहा है, तो ये तो मैं तो उसको कहूँगा सकारात्मक बदलाव है। तो युवाओं को आज स्टार्टअप के लिए जिस तरह से सरकार से सहयोग मिल रहा है, इससे पहले कभी मिला? अखिलेश यादव तो बेरोजगारी भत्ता बांटते थे, मुलायम सिंह यादव टेंट लगा करके और प्रोग्राम करके और लाखों की भीड़ बुला के बेरोजगारी भत्ता बांटते थे। इससे बड़ी शर्म की बात थी कोई? आज युवाओं को जो है वो रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं को स्टार्टअप के लिए जो है सरकार सपोर्ट कर रही है, महिलाओं को स्टार्टअप के लिए सरकार सपोर्ट कर रही है। आज युवा जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है। तो अखिलेश यादव को उन मिर्चें इसलिए लगेंगी क्योंकि जब युवा आत्मनिर्भर हो जाएगा तो और इनके बेवकूफ़ बहकावे में नहीं आएगा, और गुंडा नहीं बना पाएंगे किसी को, और किसी को जो है वो रंगदारी वसूलने के काम पे नहीं लगा पाएंगे। आखिरी मेरा सवाल है, क्या मुस्लिम समाज योगी आदित्यनाथ से जुड़ रहा है? लगता है आपको ग्राउंड पे, आप तो लकी चौक जैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये क्या लगता है योगी आदित्यनाथ से वो कनेक्शन मुस्लिम समाज कनेक्ट कर पा रहा है? देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक होती है कि जो हम मीडिया, सोशल मीडिया पर देखें, और एक होता है हम ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखें। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। मैं बार बार आपके इस इंटरव्यू में बोल रहा हूँ उस बात को। दंगा मुक्त होने से सबसे ज़्यादा यदि कोई लाभान्वित हुआ है तो गरीब मुसलमान हुआ है। जो ये छोटे पुराने लखनऊ के मोहल्ले थे, यहाँ जब दंगे होते थे 15-15 दिन कर्फ्यू लगा रहता था और ये गरीब जो है वो भूखे मरा करते थे। आज वो जो है वो सुकून से हैं, तो ये फ़ायदा उनको है। सरकारी योजनाएं बग़ैर भेदभाव के मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना हो, राशन की योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, आवास योजना हो, कोई भी ऐसी जन कल्याणकारी योजना है जो आम जनता के लिए बनी है, उसमें मुसलमानों को बराबर से अधिकार मिल रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। सपा की तरह थोड़ी कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वर्गों को खुश करने के लिए दिया जाए। तो ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाएंगे और जाकर के मुसलमान से सवाल पूछेंगे तो वो ये बात कहता है कि हमें हमारा अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमें भाजपा से डरा करके रखा गया, हमें भाजपा से दूर रखा गया, क्योंकि अगर हम भाजपा के साथ हो जाते हैं या भाजपा के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे तो फिर उनकी दुकान नहीं चलने वाली है। तो ये नया भारत है, भारत का नया मुसलमान भी अपनी एक विचारधारा लेकर के चल रहा है, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, बढ़ करके लोग आ रहे हैं। अब धीमे धीमे ये समय भी आएगा कि जो इनके पास वोट बैंक की शक्ल में लेकर के रखा था वो वोट बैंक इनका ख़त्म होगा, और वो भी जागरूक होकर के अपने अधिकार के लिए कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आखिरी सवाल मेरा, लेकिन इस पे सबसे बड़ा मतलब कि जो आरोप लगता है योगी जी पे कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं योगी जी, बुलडोजर एक्शन एक तरफा होता है, खास समुदाय पे किया जाता है। नहीं, क्या मैं जानना ये चाहता हूँ कि ख़ास समुदाय पे किस पे हुआ? क्या अवैध मदरसों पे अगर हुआ तो मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज पे नहीं चला? क्या अगर जो है वो इनका एनकाउंटर होता है किसी अतीक अहमद के लड़के का, अतीक अहमद का तो खैर उनका तो दूसरा विषय, उनके लड़के का एनकाउंटर होता है, तो क्या विकास दुबे का नहीं हुआ था? अपराधियों में धर्म ढूंढने का काम अगर आप कीजिएगा, सबसे पहली बात ये बता दें कि अगर कोई अपराधी है तो ना वो हिंदू हो सकता है, ना वो मुसलमान हो सकता है, ना वो कुछ हो सकता है, क्योंकि सुबह से शाम तक मीडिया पर बैठ करके हमारे तथाकथित सेक्युलर नेता ये चिल्लाते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो अपराधी का धर्म कैसे हो गया? अपराधी का धर्म क्यों ढूंढ रहे हो? फिर अपराधी तो अपराधी है ना, फिर वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब वो एक अलग विषय आ जाता है कि भाई ऐसा है। देखिए, मैं बात कड़वी है मगर सच्ची है। मुसलमानों को शिक्षा के अधिकार से दूर रखा गया, मुसलमानों को जो है विकास के अधिकार से दूर रखा गया, मुसलमानों को जो है वो मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, उनका विकास नहीं होने दिया गया, तो उनमें क्राइम रेट बढ़ा।
तो अगर वो क्राइम रेट बढ़ रहा है, हमारा काम है उस क्राइम रेट को ख़त्म करें, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ें। और मुसलमानों से मैं अपने भाइयों से ये बात को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बात जान लीजिए, कम से कम अपने नेताओं से सवाल पूछिए। आपका दुश्मन वो नहीं है जो आपको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहता है, आपका दुश्मन वो है जो आपको वोट बैंक बना करके रखना चाहता है, जो केवल और केवल चुनाव के टाइम पर कि फलाना, आप जा करके देख लेंगे कि भाई साहब ऐसा है कि फलाना जो है वो नेता ने फलाना बयान दिया है, इसके लिए जो है मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देंगे। मुसलमान अपने विकास की चिंता करें, अपने क्षेत्रों के विकास की चिंता करें, अपने जो है रोजगार की, अपनी सुरक्षा की, अपने स्वास्थ्य की, अपनी सुविधाओं की चिंता करें। इन लोगों के बहकावे में आके जब तक वोट देते रहेंगे, मेन स्ट्रीम से दूर रहेंगे, और जब तक मेन स्ट्रीम से मुसलमान दूर रहेगा, विकास की धारा से जुड़ना नामुमकिन है। योगी जी का जो जापान दौरा है, इस पर क्या आप क्या विचार रखते हैं आप? देखिए 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार के काले बादल उत्तर प्रदेश से हटे और उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के रूप में एक सुहाना मौसम देखा, तब से लेकर के अब तक आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की छवि और उत्तर प्रदेश की जो इमेज है वो लगातार बदली है। उत्तर प्रदेश जो गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, जो महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश कहा जाता था, जो विश्व को लेबर सप्लाई करने का प्रदेश कहा जाता था, उसको 2017 में इन्वेस्टर्स समिट करके उत्तर प्रदेश का जो बजट था, उस बजट से ज़्यादा के MOUs उसमें साइन करके योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि अगर विजन और नेतृत्व अच्छा हो तो उत्तर प्रदेश की छवि बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अन्य सरकारों में सपा हो, बसपा हो, या जो तथाकथित सेक्युलर दलों की सरकारें होती हैं, उसमें वो केवल अपने परिवारों की चिंता करते हैं, अपने घरों की, अपनी तिजोरियों की चिंता करते हैं। किसी को भी उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं होती, किसी को भी देश की चिंता नहीं होती। देश की चिंता कौन कर सकता है? वो जो सच्चा संत हो। देश की चिंता कौन कर सकता है? वो कि जिसको परिवार का मोह ना हो, जिसके लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश परिवार हो। 2017 की इन्वेस्टर समिट से जो धारा शुरू हुई थी, वो धारा आज तक, अब अभी ये जो है वो ये तो विदेश दौरों की बात हो रही है, इसमें इंडिया में ही अन्य राज्यों में जा करके बड़े बड़े लोगों से मिल करके और निवेश लाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जब किसी प्रदेश में निवेश आएगा तो वहाँ रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, वहाँ की विकास की गति भी तेज़ होगी, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, वहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, वहाँ पर एक हब ऐसा क्रिएट होगा कि जो युवाओं को उनके अधिकार देने का काम करेगा। युवाओं को गुंडागर्दी नहीं सिखाएगा, युवाओं को अपहरण करना नहीं सिखाएगा, युवाओं को रंगदारी वसूलना नहीं सिखाएगा, युवाओं को उनके रोज़गार, उनकी शिक्षा, उनके अधिकार दिलाने का काम करेगा। तो ये काम करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी विदेश पे गए, लेकिन स्वाभाविक है कि पेट में दर्द होगा, इसलिए क्योंकि जब अखिलेश यादव से बात किया जाए तो अखिलेश यादव जी घूम फिर करके वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे पहुंच जाते हैं। वो मैंने एक्सप्रेस वे बनाया था भाई, 5 साल में आपको उत्तर प्रदेश में की जनता ने केवल एक एक्सप्रेस वे बनाने के लिए चुना था, और वो भी जो आपने एक्सप्रेस वे बनाया तो वो एक्सप्रेस वे जो है वो उसके केंद्र सरकार के सहयोग से बना है। वो एक्सप्रेस वे जो बना था आपका, तो उसमें जो है वो अगर उसकी जांच आपके प्रदेश की कर दी जाए तो फिर अभी जो है वो टोटियां जैसे गायब हुई थी, तो पता चलेगा क्या क्या गायब हुआ था उसमें। तो उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ ना बनाए, देश की जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर के बता दिया कि उत्तर प्रदेश के पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो प्रदेश में काम करने, प्रदेश के हित में देश में काम करने और विदेशों तक जाकर के प्रदेश हित में काम करने के लिए सक्षम है और करके दिखाता है, दिखाया। विपक्ष